भाजपा नेता अशोक तंवर ने दावा किया है कि इस बार चुनावों में रिकॉर्ड टूटेगा और 400 से अधिक सीटों के साथ फिर से देश में भाजपा सरकार बनाएगी। अशोक तंवर फतेहाबाद के दौरे पर थे। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि दीवारों पर लिखा जा चुका है कि हरियाणा के लोग प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाकर फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक तंवर ने कहा कि पिछले चुनावों में तो कुछ सीटों पर उनकी जमानतें बच गई थी, मगर इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। लोकसभा चुनावों में सभी 10 सीटें भाजपा जीतेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में भी ऐतिहासिक जनादेश के साथ तीसरी बार सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के लोग जब आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं तो देश उनकी क्यों सुनेगा। बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है, तैयारी तो औरों की नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं लोकसभा के निमित्त ये पूरी हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी, 9 की 9 विधानसभाओं के सभी साथी आज यहाँ पर पहुँचे थे और जो क्लस्टर के प्रभारी हैं हमारे पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी, वो भी यहाँ आए और भी सारे जिलाध्यक्ष रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो ड्यूटी है, जो कार्यक्रम तय होकर के केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से प्रदेश के संगठन की तरफ से आते हैं, उनको बेहतर तरीके से सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी मिलकर के सुनिश्चित करते हैं। और जहाँ तक सवाल 2024 का है, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। तो दीवारों पर लिखा जा चुका है कि भाई हरियाणा से 10 की 10 लोकसभाएं हरियाणा के लोग कमल के निशान के ऊपर बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। और जो उन्होंने लक्ष्य दिया है कि 400 पार का आंकड़ा, वो मैं समझता हूँ कि वो रिकॉर्ड टूटेगा और उससे बेहतर इस देश के अंदर जनादेश मिलेगा। हर बूथ पे उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जो पिछली बार वोट मिले थे उससे 370 और ऐड किए जाएं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब लोग होगा, हर वर्ग खुश है। आने वाले समय में विकसित भारत के लिए हर भारतवासी का योगदान हो, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सुनिश्चित करेगा। आप भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है 10 सीटों में, लेकिन आपके पुराने मित्र संदीप पाठक वो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को डिफीट करेगा। देखिए, पिछली बार तो कुछ सीटों पे जमानतें बच गई होंगी, इस बार ऐसा ही होगा कि जो विपक्ष के इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी। हरियाणा नए रिकॉर्ड के साथ 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेगा और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव है वो भी मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जनादेश के साथ तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो भी सरकार बनेगी। विपक्ष के नेता हैं सुरजेवाला, उनका यही कहना है कि जो रोजगारी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, उनका कहना है कि पेपर लीक माफिया की भेंट तक चढ़ता जा रहा है। देखिए, पेपर लीक तो राजस्थान में भी हुए, बहुत बड़ा माफिया, इसीलिए केंद्र की सरकार ने कानून बनाया। अभी जो सत्र खत्म हुआ है उसके अंदर कानून बना कि इस तरह का जो माफिया आज हावी है देश के, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में, तो नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और यही सुनिश्चित करने का काम 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने किया। प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची लगातार नौकरियां सरकारी मिलती जा रही हैं और भविष्य में और ज़्यादा लाखों नौकरियां नौजवानों को देने का संकल्प वो भारतीय जनता पार्टी का है, प्रदेश की और देश की सरकार का है। कर्जा लगातार देश में बढ़ रहा है, प्रदेश में बढ़ रहा है और हर एक मिनट में औसतन 1 से अधिक किसान सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, किसान तो पहले सुसाइड किया करते थे, अब तो किसान खुशहाल है। हाँ, किसान के जो लंबित मामले हैं, बहुत मुद्दों को लेकर के आज भी उनका संघर्ष जारी है, लेकिन उनके दुख दर्द को समझने के लिए संवेदनशील जो नेतृत्व है, जिसके मन में दर्द है किसान के प्रति, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर कांग्रेस कर सकती तो कांग्रेस को तो
55-60 साल उन्हीं को मौका मिला, सबसे ज़्यादा मौका मिला। अगर वो नहीं सुधार पाए तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी मौका दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी ताकत बढ़ाने की कोशिश है, भावांतर है, फसलों का और उचित मूल्य है, देश में खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। ये पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, नहरों के लिए जिस तरीके से काम हो रहा है, कोई भी खाड़ा बनाना हो, कोई भी वो हो, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ग्रांट इरिगेशन महकमे की तरफ से इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में आई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो अग्निपथ योजना के तहत सरकार युवाओं का भविष्य अंधकार में देखिए, कांग्रेस का कहना, कांग्रेस ने उनका आपस में ही वो एक दूसरे की नहीं सुनते, देश कहाँ से सुनेगा उनकी। कांग्रेस के कहने पे अब कोई नहीं चलने वाला। अब देश जो है मजबूत नेतृत्व के साथ चल रहा है, और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, जिसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है। जो देश के सबसे शक्तिशाली जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो बड़ी पर्सनैलिटी है, उसके अंदर कल ही सर्वे आया है, उनका सर्वोच्च स्थान फिर दोबारा है। तो ऐसे नेतृत्वों के साथ जुड़े, और मैं यही आह्वान करूंगा हरियाणा वासियों से भी, देश के किसान मजदूर नौजवान से, हमारी माताओं बहनों से, कि 19 से बड़ा जनादेश एक बार फिर दे करके और विकसित भारत की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने का काम करें। रेल की योजनाएं, रोड की योजनाएं, जिस तरीके से तेज़ी के साथ ये बड़े सारे कुछ हमने अपने समय में उस समय किया, लेकिन उसको विस्तार और गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ऐसे ही आने वाले समय में और तेज़ी के साथ ये सरकार इस पूरे देश को आगे लेकर के बढ़ेगी। तो संकल्प में भागीदार बने। मनोहर जी का संकल्प और जो मोदी की गारंटी है, उसमें मैं समझता हूँ कि उनका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।